से गांव में, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों और चमचमाती नदी के बीच बसा था, एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम सोफी था। सोफी को सोने का समय बहुत पसंद था, क्योंकि उसकी दादी उसे सितारों और चांद की जादुई कहानियां सुनाती थीं। लेकिन एक रात उसकी दादी ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें पता है कि चांद पर एक गुप्त बगीचा है? सोफी की आंखें हैरानी से फैल गईं। चांद पर बगीचा? उसकी दादी मुस्कुराई और सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह कोई साधारण बगीचा नहीं है। यह एक जादुई बगीचा है, जहां सपने फूलों की तरह उगते हैं। उस रात जब सोफी अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसने खिड़की से चमकते पूरे चांद को देखा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से फुसफुसाई, काश मैं चांद के बगीचे को देख पाती। अचानक चांद की एक चांदी जैसी किरण उसे एक आलिंगन की तरह लपेटने लगी और उसे धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठा ले गई। वह बादलों और चमचमाते सितारों के बीच से ऊपर और ऊपर जाती गई, जब तक कि वह हल्के से एक चमकदार सफेद सतह पर नहीं उतरी। उसके सामने एक अद्भुत बगीचा फैला हुआ था। पेड़ों की पत्तियां चमचमाती हुई मीठा गाना गा रही थीं। स्वागत है सोफी, एक कोमल आवाज आई। सोफी ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक चमचमाता खरगोश, जिसके लंबे और मुलायम कान थे, उसकी ओर देख रहा था। मैं लूना हूं, चांद के गुप्त बगीचे की रक्षक, उसने कहा। क्या यहाँ सपने उगते हैं? सोफी ने पूछा। लूना ने सिर हिलाया। हाँ, धरती पर जो भी सपना देखा जाता है वह यहाँ फूल बनकर उगता है। तुम्हारी यहाँ आने की इच्छा ने भी यह फूल उगाया है। उसने सोफी को एक छोटा सा कलीनुमा फूल दिखाया। उसकी पंखुड़ियां चांदी जैसी थीं और वे छोटे छोटे तारों की तरह चमक रही थीं। सोफी झुककर फूल को छूने लगी। फूल खुल गया और उसके अंदर का नजारा जादुई था। उसकी दादी आग के पास बैठी थीं, मुस्कुराते हुए एक और कहानी सुना रही थीं। सोफी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक नरम कंबल में लिपटी हुई हो। हर सपना देखभाल चाहता है, लूना ने कहा। बड़े सपने देखो और अपने दिल की सुनो। सोफी ने बगीचे में कई घंटे बिताए। उसने तारों जैसे पानी की बूंदों से फूलों को पानी दिया और पेड़ों की फुसफुसाहट में दूर दूर की आकाश गंगाओं की कहानियां सुनी। जब जाने का समय आया तो लूना ने सोफी को एक छोटा सा चमकता हुआ बीज दिया। इसे अपने दिल में लगाओ, उसने कहा। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि जहां प्यार और उम्मीद होती है वहां सपने उगते हैं। चांद की किरण ने सोफी को उसके बिस्तर पर वापस पहुंचा दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसका कमरा चांदी से नहाया हुआ था। उसके हाथ में वह चमचमाता हुआ बीज था। उस रात के बाद से सोफी के सपने हमेशा चांद के गुप्त बगीचे की अद्भुत चीजों से भरे होते थे, और हर सुबह वह इस विश्वास के साथ उठती थी कि कुछ भी संभव है। समाप्त।